प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी आ गए हैं। प्रभु जी आ गए हैं। हरे जी कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 15 श्लोक संख्या 29 पे। आज हम चर्चा करेंगे 1.15.29। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का सभी प्रयास करें। वासुदेवांग्रियनुध्यान परिबृंहितरंहसा, भक्त्या निर्माथिता शेष, कषाय दिषणोऽर्जुन, वासुदेवांग्रिनुध्यान परिबृंहितरंहसा, भक्त्या निर्माथिता शेष, कषाय दिषणोऽर्जुन, वासुदेवांग्रिनुध्यान परिबृंहितरंहसा, भक्त्या निर्मतिस्ता शेष, कषाय दिषणोऽर्जुन, धन्यवाद सही भक्तों का। तो ये श्लोक जो है ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है और यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं वासुदेव अंग्री अनुध्यान। वासुदेव अग्नि का मतलब होता है वासुदेव के चरण कमल। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में क्या हुआ? अनुध्यान। अनुध्यान एक तो होता है ध्यान, एक होता है अनुध्यान। ध्यान का अर्थ होता है स्मरण करना और अनुध्यान का मतलब होता है निरंतर स्मरण करते रहना। तो वासुदेव अंग्री अनुध्यान, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में निरंतर स्मरण करने से क्या हुआ? परिबृंहित रंगसा। परिबृंहित का मतलब होता है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण मतलब बहुत विस्तृत, और रंगहसा मतलब अत्यंत वेग से।
बहुत वेग से और विस्तीर्ण रूप से भगवान का ये जो चरण कमलों का ध्यान है ये हुआ। तो क्या हुआ? भक्त्या निर्मथिता, भक्ति भाव से, भक्त्या मतलब भक्ति भाव से, भक्ति से निर्मथिता अशेष कषाय। निर्मथिता मतलब शांत हो गया। वैसे निर्मथिता का मतलब होता है स्थिर, स्थिर मति। जो अस्थिर है उसको अस्थिर कर दो तो वो निर्मथिता अर्थात शांत हो गया। अशेष मतलब आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा, असीम। कषाय तृष्णा अर्जुन, ये जो अर्जुन थे इन्होंने क्या किया? कषाय का अर्थ होता है प्रहार करना और दिशण का मतलब होता है धारणा। तो इनके मन के अंदर जो अशांत करने वाली वस्तु थी उन पे प्रहार हुआ और इनकी धारणा शांत हो गई। अनुवाद पढ़ेंगे। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई। तेजी से उनकी भक्ति बढ़ गई, रंग हंसा, अत्यंत वेग से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उनके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो अर्जुन के विचारों का सारा मैल दूर हो गया। विचारों का मैल तो पिछले श्लोक में भी दूर हो गया था, पर पिछला श्लोक इस वाले श्लोक से थोड़ा सा अलग है। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तो कल के श्लोक में ही अर्जुन का मन क्या हो गया था? शांत हो गया था और समस्त भौतिक कल्मश से भी रहित हो गया था, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया था? भगवान के विचारों को याद किया था और उनके चरण कमलों का चिंतन किया था। तो कल भी यही हुआ था और आज भी यही हुआ है। आज भी अर्जुन ने क्या किया है? श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण ही किया है और उसके कारण क्या हुआ? भक्ति उनकी बढ़ गई और फलस्वरूप उनके विचारों का सारा मैल दूर गया। ये कौन से विचारों का मैल दूर हुआ है? क्या विचार किया था अर्जुन ने जिसका मैल दूर हो गया? कोई बता सकते हैं आप में से? जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। सोच समझ के हैंड रेज कीजिएगा, ये नहीं कि हैंड रेज कोई भी बस करना है हमको और कुछ भी बोल देना है। ऐसी बात बोलनी दैट मेक सेंस। प्रश्न ये है कि यहाँ पे कहा गया अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो अर्जुन के कौन से विचारों का मैल था जो यहाँ दूर हो गया? क्या विचार किए थे अर्जुन ने कि उनका मैल दूर हो गया? जी संपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरण कमल सर्वदा शरण करने से मैल दूर हो जाती है प्रभु जी। भौतिक जो हम लोग जो सोचती है वो सब कर्म दूर हो जाती है, इसीलिए मतलब सत्व रज तमो से ऊपर उठ जाती है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उसके मन में पूरा अहंकार था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, सर्व से धनुधर हूँ। ये मैल था जो एक ही बचा था, वो दूर हो गया प्रभु जी। बहुत सुंदर। और कोई उत्तर? प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो वो दुखी हो रहे थे भगवान के अंतर ध्यान होने से, भगवान के अपने धाम जाने से, उनको लग रहा था कि उनका संग अब मेरे पास नहीं रहा है, वो जो उनका मैल था वो दूर हो गया। उनको समझ में आ गया कि भगवान सदैव उनके साथ है, शब्द रूप में और ज्ञान रूप में, इस तरह से। बहुत सुंदर। इसके अलावा कोई और उत्तर है किसी के पास? ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे हम पहले प्रभुपाद जी के द्वारा, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान हैं। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है।
बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं। किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। तो यहाँ पे जो विचारों का मैल दूर हुआ है अर्जुन का, वो कौन से मैल हैं? वो यही मैल हैं भौतिक विचारधारा। भौतिक जीवन के अंदर जैसे आप सभी ने लगभग सही जवाब दिया कि अर्जुन जो है वो भौतिक रूप से भगवान का अभाव भी महसूस कर रहे थे, और भी कई तरह के जो हैं उनमें भौतिक कोई कल्मश थे, जैसे वो धनुर्धर वाली बात भी थी, या जो भी सत्व रजो तमो गुण वाली बात थी। तो ये सारे जो भौतिक कल्मश थे, ये सारे के सारे भगवत गीता का विचार करने मात्र से धुल गए थे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अर्जुन के अंदर ये मैल कभी था ही नहीं। अर्जुन परम शुद्ध भक्त है भगवान के। अर्जुन अभिनय कर रहे थे, इस अभिनय को इतनी अच्छी तरह निभा रहे थे कि हमको सिखाने के लिए उन्होंने क्या दिखाया कि उनके मन के अंदर भौतिक विचारों का चिंतन हुआ, परिवारवाद हुआ, मेरा परिवार मर गया, वृष्णि नष्ट हो गए, श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा। इस तरह से वो फिर से मोह में आए। जैसे भगवत गीता के समय पर भी मोह में जबरदस्ती आए थे, उस समय पर भी उनका मोह बनावटी था, उनमें तो वहां भी मोह नहीं था। हाय मेरे पितामह मर जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरे चाचे मर जाएंगे, मेरे ससुर मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे। तो वहां पर भी क्या हुआ था, मोह उत्पन्न हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश सुनने के बाद वो नष्ट हुआ। और यहाँ पर भी वृष्णियों के मृत्यु का समाचार और भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने का समाचार सुन के कहीं ना कहीं अर्जुन डिस्टर्ब हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनते ही समस्त भौतिक कल्मश दूर हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ, और इस तरह उसे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ। अर्थात भगवत गीता को पढ़ने से हम साक्षात भगवान का दिव्य संग ही करते हैं, उसको भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवत गीता की ही महिमा गान हुई है। भगवत गीता के महिमा के श्लोक चल रहे हैं, ये गीता महात्म्य के श्लोक चल रहे हैं। अगला श्लोक बढ़ेंगे 30 नंबर। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 29 नंबर सबको समझ में आ गया, छोटा ही श्लोक था, ठीक है। 30 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मन उसका शांत तो जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन को उपदेश दिया था तभी हो गया था। जैसे 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद अन्नुमा अच्युत सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः। तो सारे संदेह तो उसके तभी दूर हो गए थे प्रभु जी। फिर यहाँ दोबारा कल्मश कैसे आ गया? जीव का स्वभाव है, एक बार नष्ट होने के बाद में वो दोबारा भी जागृत हो जाता है। और हमें देखना होगा कि वहां जो मोह नष्ट हुआ था वो अपने परिवार वालों से हुआ था, श्री कृष्ण से नहीं। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के भौतिक देह से भी, कृष्ण का देह तो भौतिक नहीं है वैसे, पर कह लीजिए कि उनकी संगति, जो उनको वापस संग मिल रहा था भगवान का, उस संगति से भी उनको कुछ मोह था, और उसके अभाव में उनको यहाँ पे दूसरा वाला मोह हो गया था। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। आपने थोड़ा टॉपिक छेड़ ही दिया। भौतिक कल्मश तो हमारे दूर हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कल्मश भी हम में आ जाते हैं भक्ति के प्रभाव से। कई तरह के अनर्थ हैं जीवों के अंदर, और उसमें से कुछ अनर्थों की सूची दी है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसमें होते हैं सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ, भक्ति उत्कृत अनर्थ।
तो दुष्कृति उत्कृत अनर्थ वो होते हैं जो हम पाप कर्म करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, किसी की चोरी करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, गलत चीज देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक प्रकार का अनर्थ हमारे हृदय में आता है। अनर्थ का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी आदत जो अच्छी नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, अनर्थ। तो ये तो समझ में आता है, चलो गलत काम करने से और गलत काम करने की प्रवृत्ति होती है। एक सुकृति जात अनर्थ भी होता है जो पुण्य कर्म करने से आ जाता है। हम जब ज्यादा चैरिटी करते हैं, ज्यादा पुण्य करते हैं, ज्यादा दान पुण्य करते हैं, लोगों के साथ में ज्यादा तीर्थ स्नान करते हैं, इससे भी एक अनर्थ हमारे हृदय में आ जाता है। और वो अनर्थ क्या होता है, वो अहंकार का सूचक होता है, मैंपन का सूचक होता है, और भी कई तरह से वो अनर्थ हमारे को डिस्टर्ब करता है। सुकृति उत्कृत अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ। इसके अलावा एक अपराध जात अनर्थ होता है जो अपराध करने से हो जाता है, भक्तों के प्रति, विग्रहों के प्रति, सेवा के प्रति, ये धाम के प्रति जो हम अपराध करते हैं, इन अपराधों से भी एक प्रकार का अनर्थ उत्पन्न होता है जो भक्ति में हमें बहुत बाधा देता है। ये सबसे खतरनाक होता है। और एक चौथा अनर्थ भी होता है जो भक्ति जात अनर्थ है। ये केवल भक्तों के अंदर ही दिखता है एक्सक्लूसिवली। जैसे अर्जुन की बात हुई, अर्जुन को एक तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि पहले वो नॉन डिवोटी थे, वो बैटल फील्ड में लड़ाई कर रहे हैं, और ज्यादातर नॉन डिवोटी लोग ही पढ़ते हैं उसको। भगवत गीता को वही लोग पढ़ना पसंद करते हैं, भक्ति से दूर होते हैं। कर्म का सिद्धांत है उसमें बहुत अच्छा, कर्म ही पूजा है। तो वहां पे अर्जुन कर्म की बातें कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय है वो, वहां पे वैष्णव नहीं है। तो क्षत्रिय और ये सब जो है नॉन डिवोटी के रूप में जो उनके अनर्थ थे वो तो भगवान ने समाप्त कर दिए। लेकिन अब जो यहाँ पे अनर्थ उत्पन्न हुए हैं, ये भक्ति जात अनर्थ हैं। ये वैष्णवों के अंदर आते हैं, ये भक्ति के कारण आ जाते हैं। ये चौथे वाले अनर्थ सिर्फ भक्तों में दिखते हैं। कुछ ऐसी गलत हरकतें हैं जो आपको सिर्फ वैष्णवों में दिखेंगी, कर्मियों में भी नहीं दिखेंगी। भौतिक जगत के जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, उनके अंदर ये बुरी आदतें नहीं होती, ये केवल भक्तों के अंदर आ जाती हैं। तो ये आदतें ये कैसे आती हैं? ये गलत तरीके से भक्ति के नियमों का पालन करने से आती हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति के अंगों का पालन करता है और उसमें सावधानी नहीं रखता, उस गलत तरीके से उसका पालन करता है, तब उसके अंदर ये अनर्थ आ जाते हैं। तो इनकी निवृत्ति जो है ये बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। भक्त को लगता है मेरे अंदर, हम वास्तव में जिसको अनर्थ समझते हैं वो अनर्थ है ही नहीं। हमको आज लगता है ये मेरी बुरी आदत, यही मेरा अनर्थ है, मगर वो वास्तव में हमारा अनर्थ नहीं है। हमारा वास्तविक अनर्थ तो वो है जिसको हम भक्ति मानकर बैठे हैं। जो हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, ये काम हम अच्छा करते हैं, ये काम हम गलत करते हैं। हमें लगता है ना ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, ये काम हम अच्छे कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। जो हम अच्छा समझ रहे हैं, भक्ति समझ रहे हैं, वही अनर्थ है। और जो हम गंदे काम कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, वो तो भगवान कंसिडर ही नहीं करते। भगवान कहते हैं पाप और पाखंड नहीं देखता हूं मैं। तो भक्ति गलत तरीके से जो हम कर रहे हैं, यही हमारा अनर्थ है वास्तव में। हमें लगता है बहुत अच्छा श्रवण हो रहा है मेरा, बहुत मैं कथा सुन रहा हूँ, बट हम गलत श्रवण कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको धारण कर रहे हैं, वही हमारा अनर्थ है। हमें लगता है मैं नाम जब बहुत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरी माला हो रही है, गलत तरीके से माला करना, वही हमारा अनर्थ है। वास्तव में जिसको हम भक्ति समझते हैं वही तो अनर्थ है, और जिसको हम समझते हैं हमारे बुरे कर्म में, पाप कर्म में, वो तो हमारे साथ है ही। हम उसके लिए ज्यादा रोते हैं, ये आदतें कैसे हमसे छूटेंगी। पर जो हम यहाँ पे असली गलती कर रहे हैं, इसके ऊपर तो कभी हम ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि इसको हम कभी गलती समझते ही नहीं है। भक्ति में आकर अपनी साधना से मोह रखना, भक्ति में आकर अपने रूटीन से मोह रखना। अगर आपके गुरु आपको कहीं बुलाएं कि आ जाओ, और आप कहो नहीं गुरु महाराज मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला का समय है, मेरा नियम है, मैं 64 माला से पहले कुछ नहीं करता हूँ, ये ही तो अपराध है, यही तो अनर्थ है। तुम्हारी माला गुरु के लिए है, और गुरु ने ही बुला लिया तो सब माला छोड़कर उनके पास जाना चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है। ऑब्वियसली गुरु की सेवा के बाद अपनी माला की संख्या भी पूरी करनी है, पर अपने रूटीन से इतना अटैच हो जाते हैं कई भक्त लोग कि वो भगवान की, वैष्णवों की, सबकी अवहेलना कर देते हैं। तो भक्ति बड़ी सूक्ष्म है, भक्ति को समझना बड़े दूर की बात है, बड़ी टेढ़ी खीर है। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे ये बात एक शिष्य को, अपने कमरे में बैठे थे वो शिष्य महाराज के साथ, और अकेले बैठे थे। तो बैठे बैठे महाराज भी जप कर रहे थे, वो भी सामने बैठ के जप कर रहे थे। रात का समय था, आधी रात को महाराज जी अचानक से जप रोक के बोले
मुझे एक जरूरी बात तुमको समझानी है, ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लो। महाराज जी को ऐसे जब करते करते कभी कभी प्रेरणा हो जाती है, वो बताते रहते हैं। तो उस भक्त को बताने लगे, उन भक्त ने मुझे बताया था कि उस समय सिर्फ महाराज थे और मैं था, और उसके पहले भी महाराज कुछ नहीं बोले, जब करते रहे, उसके बाद भी जब करते रहे, केवल वो बात उन्होंने बोलने के लिए जब छोड़ा अपना। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भक्ति की सही समझ बनना बहुत मुश्किल है। बस ये शब्द कहे और जप करने लगे। तो भक्ति की सही समझ बनना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसको हम अभी भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति नहीं है। सही में भक्ति कहते किसे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। इसको कोई परमहंस ही समझ पाया है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति है क्या? भक्ति क्रिया है, भक्ति भाव है, भक्ति में क्या करना है, कैसे करना है। तो खैर यही जो अनर्थ हैं ये भी एक प्रकार से अर्जुन के जीवन में, अर्जुन तो सीख दे रहे हैं हमको, तो ये वाले जो हैं ये मोह रह गया था, ये वृष्णियों के भगवान कृष्ण के प्रति जो था, इसको भी भगवान ने आज नष्ट कर दिया, भगवान के उन दिव्य उपदेशों ने। इसलिए ये थोड़ा सा अलग था उन वाले पिछले वाले मोह से। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। तो तीसरा नंबर श्लोक सभी पढ़ेंगे, सभी अपने अपने माइक करेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। गीतम भगवता ज्ञानम संग्राम मूर्धनि पुनरद्यगमत् प्रभु गीतं भगवता ज्ञानम संग्राम मूर्धनि कालकर्मोरुद्धं पुनरुद्यगमत् प्रभु गीतं भगवता ज्ञानम यदत् संग्राम मूर्धनि अध्यागमत् प्रभु। धन्यवाद सभी का। तो ये श्लोक भी जो है ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? गीतम भगवता ज्ञानम। ये तो सबको समझ में आया। गीतम मतलब गीता, भगवान का गीत। देखो भगवत गीता को भगवत उपदेश भी कहा जा सकता था, भगवत विज्ञान, भगवत उपदेश, भगवत वाणी, भगवत आज्ञा। लेकिन भगवत गीता क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान ने उसको गाया है, वो एक गीत है। भगवत गीता वास्तव में एक सॉन्ग है। भगवान एक बहुत बड़े कंपोजर भी थे। बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में खड़े खड़े गाने गा रहे हैं और कंपोज कर रहे हैं, उसको ऑन द स्पॉट उसको सुना रहे हैं, और बड़े छंद में बड़े सुंदर तरीके से गाया है। जैसे मुझे किसी को ज्ञान देना अचानक से, कहीं पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह चल रही, लड़ाई चलने वाली है वहां पे, तो मैं वहां पे उसको कैसे ज्ञान दूंगा? मैं क्या कविता बनाकर गाऊंगा क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको गा के सुना रहे। तो गीतम भगवता, एक है भगवत गीता, और यहाँ पे क्या है? गीतम भगवता। समझ रहे हैं? गीतम भगवता मतलब भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। तो गीतम भगवता ज्ञानम, ज्ञानम मतलब उसका जो दिव्य ज्ञान है, भगवान के गीता का जो दिव्य ज्ञान है। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत् संग्राम मूर्धनि। यत मतलब जो, तत् मतलब वो। यत तत् जो वो है, उसने क्या किया? संग्राम मूर्धनि। संग्राम कहते लड़ाई को, संग्राम हो रहा था, लड़ाई चल रही थी। और मूर्धनि कहते हैं उस जगह को, युद्ध क्षेत्र, जिस जगह पे संग्राम हो रहा है उसको कहते हैं संग्राम मूर्धनि।
तो गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि, जो संग्राम की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान को गाया था, उसकी बात चल रही है। उसने क्या किया? काल कर्म तमोरुद्धम। काल कर्म, काल कहते हैं समय काल, और कर्म कहते हैं कार्य। तो काल कर्म अर्थात समय और कर्म के विषय में जो क्या हुआ था, तमह, तमह कहते तमो गुण को, तमह, तमस, तमस मतलब अंधकार या अज्ञानता। तो तम रुद्धम, रुद्धम का मतलब होता है उससे घिरा हुआ। तो तमो रुद्धम मतलब अंधकार से घिरा हुआ जो काल और कर्म था, उसको क्या किया? पुनः अध्यगमन। प्रभु, प्रभु कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, उसको प्रभु कहते हैं। एक दूसरे को हम हरे कृष्णा प्रभु जी बोलते हैं, मगर कोई भी इंद्रियों का स्वामी नहीं है यहाँ पे। पर चलो फिर भी प्रभु जी कहने में कोई दिक्कत नहीं। एक भक्ता कहता है मैं चाहता हूँ मुझे सब प्रभु जी कहें यहाँ पे, मुझे कोई प्रभु क्यों नहीं कहता है, मुझे प्रभु बोलो, मेरी दीक्षा हो गई है। उसको बोला अभी तू छोटा है तो तेरे को नाम से बुला लेते हैं सब, अभी तुम जब तुम्हारे जूनियर्स होंगे वो तुम्हें प्रभु जी, नहीं नहीं सीनियरों को भी चाहिए। फिर वो वैष्णव सदाचार वाली किताब लिया, देखो इसमें लिखा है सब दीक्षित भक्तों को प्रभु बोलना, मुझे प्रभु बोलो। तो प्रभु का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। स्वयं को प्रभु कहलाने के लिए हम बड़े ललायत रहते हैं, लेकिन खैर चलो वो एक अलग टॉपिक है। तो काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमत प्रभु। पुनरध्यगमत का मतलब क्या होता है? पुनः स्मरण हो आना। तो काल कर्म के कारण जो तमोरुद्धम हो गया, जो तमोगुण से भर गया था, उसने उसका क्या हुआ? पुनः अध्यगमन, फिर से आध्यात्मिकता की ओर वो मुड़ा और फिर से वो वापस सतोगुण में स्थित हो गया। किससे स्थित हुआ? गीतम भगवता ज्ञानम, जो कि कहां दिया गया था? यत्तत् संग्राम मूर्धनि, संग्राम की उस भूमि पर दिया गया था जो गीता भगवत ज्ञानम। उससे क्या हुआ? काल कर्म के कारण जो तमोरुद्धम हो गया था, तमस से भर गया था, ऐसे अर्जुन का पुनरध्यगमत हुआ था। आइए अनुवाद पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद में बता रहे भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो फिर से वो क्या बन गया? प्रभु बन गया। तो अर्जुन को प्रभु बनने के लिए अपनी इंद्रियों पर काबू करना पड़ा। तो हमें अगर कोई XYZ कोई प्रभु जी बुला दे, तो ये याद रखना चाहिए कि प्रभु वो बुला जरूर रहा है, लेकिन प्रभु कहलाने के हम योग्य उसी दिन बनेंगे जिस दिन हमारी इंद्रियों के हम स्वामी बन जाएंगे। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 पंचभौतिक शरीर और 3 प्रकृति के गुण और 3 सूक्ष्म इंद्रियां, ये सब मिला के कुल 24 तत्वों से ये पूरा शरीर बनता है। इन सभी 24 तत्वों के ऊपर हमारा स्वामित्व होना चाहिए। इनके स्वामी, स्वामी कौन होता है? स्वामी मतलब ऑर्डर चलाने वाला। ए चल खाना लगा मेरे लिए, ए चल मेरी प्लेट लगा, ए तुझे दिखता नहीं है क्या, मेरे पैर दबा। तो ऐसे अपनी इंद्रियों को जो ऑर्डर मारता है, आप कहोगे प्रभु जी वो तो हम सभी मारते हैं, हम सभी अपनी इंद्रियों को ऑर्डर मारते हैं। ए पैर चल उठ के खड़ा हो, चल काम करना है। ए हाथ चल जरा खुजली कर, शरीर में खुजली हो गई। निश्चित रूप से हम भी इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन इंद्रियों को हम जितना काम बताते हैं उससे ज्यादा काम तो इंद्रियां हमें बता देती हैं। वैसे वर्षा भी तो होता है, आंख कहती कितना सुंदर नजारा है, चलो चल के देखते हैं, तो हम चले जाते हैं। जीवा कहती ये खाना है, वो तो रेस्टोरेंट तो 200 किलोमीटर आगे, कोई बात नहीं चलो क्या हो गया। अमृतसरी नान खाने हैं, अमृतसर के अंदर जाके खाएंगे, अरे इतना ट्रेन के अंदर कौन जाके बैठ के खाएगा, नहीं चलो। आहूजा की लस्सी पीनी है, नेरोलाइज की आइसक्रीम खानी है, क्वालिटी वॉल वाली, गर्मी हो गई है, आधी रात को भी जीवा कहती ये खाना है, उसको जाना पड़ता है। तो क्या करे? तो जीवा तो हम कैसे स्वामी हुए जीव की? जीव हमारी स्वामिनी हो गई। कान भी हमें आदेश देते हैं, ए चल म्यूजिक चला, अरे भक्ति में जुड़ गए, हरे कृष्ण जप, नहीं अभी तो वो गाना सुनने का मन है, नया ट्रेंडिंग गाना आया है। हाँ आजकल सब की जुबान पे, चलो सुनते हैं, यूट्यूब खोला उसको सुन लिया। तो इंद्रियों ने हमें अपना दास बना रखा है। तो अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन का
हाल ये हुआ कि वो अपने इंद्रियों के स्वामी बन गए। लेकिन अर्जुन अपने इंद्रियों के स्वामी कैसे बने? पुनः भगवान के उन दिव्य उपदेशों को याद करके। लग रहा था कि भगवान की अनुपस्थिति में उनको भूल गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो वास्तव में भगवान के उपदेशों को याद कर पाए। उनको कह लो कि थोड़े समय के लिए जैसे सूर्य के आगे थोड़े समय के लिए काले बादल छा जाते हैं, मगर उन काले बादलों से सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटता। कुछ समय के लिए अर्जुन के आगे कुछ भ्रम के बादल आ गए थे, लेकिन भगवान की बात उनको याद थी। मुझे आज भी याद है, हमारी एक टीचर ने हमको सिखाई थी एक चीज। कोई बच्चा सुन रहा हो तो ध्यान से सुन ले। परीक्षा के समय ना हम लोग बहुत पैनिक मोड में आ जाते हैं, अरे हमने ये नहीं पढ़ा, अरे हमने वो नहीं पढ़ा। और जो लोग लास्ट मिनट पे पढ़ाई करते हैं उन्हें तो और ज्यादा डाउट हो जाता है, वो तो सभी कुछ भूल जाते हैं। आप में से कितनों के साथ ये होता है कि परीक्षा होने वाली होती है और उसके एक दिन पहले पढ़ाई करने लगते हैं और रिवीजन करके देखते तो कुछ याद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, जो टॉपिक पढ़ते लगता है ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो वो टीचर हमें बताते थे, तुमने अगर पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं, वो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे हैं। अभी तुम उथल पुथल में सोचो कि मुझे सब याद आ जाएगा, तो नहीं आता। लेकिन जब तुम पेपर देने जाओगे, शांत मन से बैठोगे, तो तुम्हारे को सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है। तुमने जो एक बार पढ़ लिया वो तुम्हारे अंदर चला गया। ध्यान से अगर तुमने कोई पाठ पढ़ा है तो वो पाठ तुम्हारे अंदर चला जाएगा और परीक्षा के समय जब तुम उसे याद करोगे तो आ जाएगा। और मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, बेटा जब तेरा पेपर हो, पेपर से आधे घंटे पहले बिल्कुल शांत रिलैक्स मोड में रहना, पढ़ाई नहीं करनी। और मेरी माताजी कहती थी, क्यों नहीं करनी? आधे घंटे पहले। कई बार बेटा आखिरी में पढ़ी हुई चीज पेपर में आ जाती है, बिल्कुल सब कुछ पढ़ के जाना। मेरे माता पिताजी का हमेशा स्वभाव विपरीत ही हुआ हर बात में। तो खैर पिताजी की वो बात मुझे अभी भी याद रहती है और मैं यही करता था। जब भी मेरा पेपर होता था तो सुबह सुबह उस दिन जल्दी उठ जाना और कॉपियां किताबें सब रिवीजन करना। रिवीजन तो करना होता है, कुछ नया नहीं पढ़ना होता उस दिन, सब पुराना। तो रिवीजन करके क्या, जब पेपर होने वाला उसके आधे घंटे पहले सारी किताबें बंद कर देनी मैंने। और मैं देखता था लड़कियां, विशेष रूप से जो स्कूल की लड़कियां, वो तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक भी किताबें घुमाती रहती थी। अरे ये पता तेरे को? हाँ मेरे को ये आता है। और मैं बड़े मजे में, कोई किताब नहीं खुली, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे समझा रखा है। तो मेरे जैसे एक दो और थे, हम लोग नहीं पढ़ते थे, हम सीधा अंदर जाके बैठते थे। और बिल्कुल उनकी बात सच थी कि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद आ ही जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने भगवत गीता के इस उपदेश को ध्यान से समझा है, हमने भक्ति की इन क्रियाओं को ठीक से किया है, तो मृत्यु के समय हमें ये याद आ जाएंगी। उस समय पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मृत्यु से जस्ट पहले घबराना नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, ये कवच पढ़ लो, इस तो नरसिंह आरती पढ़ो, क्या पढ़ो। मरते समय बहुत दिमाग घूम जाता है। और अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली जीव है जिसको पता लग जाए मेरी मौत होने वाली है थोड़ी देर में, तो वो तो घबरा ही जाएगा। तो अगर आपने जीवन भर, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट इफ हम मृत्यु के समय भगवान को याद ना कर पाए तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुमने जीवन भर भक्ति अच्छे से की होगी तो मृत्यु के समय भगवान स्वयं तुमको अपनी याद दिला देंगे, भगवान खुद ही तुम्हें याद दिलाएंगे। तो अर्जुन ने जो गीता के उपदेश ध्यान से सुने थे वो उनके अंदर थे, लेकिन कह लीजिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए भ्रम उनको हो गया था, लेकिन तुरंत जैसे ही वो भ्रम दूर हुए उनको वापस वो सारे उपदेश याद आ गए। अब आप देखिए, यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कोई उपदेश सुनाए नहीं है। पिछली बार जो युद्ध स्थल में था वहां तो कृष्ण ने सुनाए थे, यहाँ पे अर्जुन ने सिर्फ उनको रिकैप किया है। अर्जुन ने केवल उसको याद किया, रिवीजन किया है। अर्जुन ने सिर्फ उन उपदेशों को अपने दिमाग के अंदर दोहराया है। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा आके उनका मोह दूर नहीं किया है। इसका मतलब उनके अंदर ये जो मोह था ये वास्तव में था नहीं, ये केवल भ्रमवश था। और ध्यान पूर्वक अगर हम पिछला श्लोक पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए इसमें एक बात लिखी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्जुन को भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये अर्जुन को केवल आभास हुआ है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन मुक्त हुए हैं। ये नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने कि वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए, उन्हें आभास हुआ। आभास का मतलब क्या है कि उनको लग रहा था कि मुझ में भौतिक कल्मश दोबारा आ गए और अब मेरे भौतिक कल्मश चले गए, लेकिन वो वास्तव में केवल एक भ्रम था जो उनमें आ गया था। और अब जो हुआ, विचार जो है समूल
नष्ट हो गए, मैल दूर हो गया। पर वास्तव में मैल दूर नहीं हुआ है, ये मैल तो दूर उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने गीता सुनी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आदिनारायण ने प्रश्न भी किया था, इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दे दिया कि उनके अंदर वो मोह उसी दिन दूर हो चुका था, लेकिन कह लो कि वो भगवान की जो संगति का अभाव हुआ उसके कारण क्या हुआ, कुछ समय के लिए भ्रमवश उन्हें ऐसा लगने लगा कि मोह फिर से आ गया। तो अब उनको ऐसा आभास हुआ कि मेरे कलमश जो हैं दोबारा से चले गए। ये उनको केवल आभास मात्र हुआ है। ये समझने वाली बात है। और यही बात जो है अगले श्लोक में भी आ गई कि वास्तव में ऐसी बात न थी और वे पुनः अपने इंद्रियों के स्वामी बन गए। उनको ऐसा लग रहा था कि वो उपदेशों को भूल गए, लेकिन उनको उपदेश वो याद थे, पर उनको जो है पुनः याद करके वो फिर से अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे, बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान जब भी यहाँ पे अवतार लेते हैं तो भगवान पर कभी भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ना बचपन होते हैं, ना जवान होते हैं, ना बूढ़े होते हैं। भगवान ना भूखे होते, ना प्यासे होते हैं, ना खुश होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना क्रोधित होते हैं, ना संतुष्ट होते हैं। ये सब उनकी लीला होती है। भगवान के कार्यक्रम कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्म माया या अंतरंग शक्ति के अभिव्यक्तियां हैं। तो अगर आप देखते हैं कि भगवान को आनंद आ रहा है, भगवान को क्रोध आ रहा है, भगवान को नींद आ रही है, भगवान को गुस्सा आ रहा है या भगवान को डर लग रहा है, तो ये सब कैसे होता है? उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति से, उनकी आत्म माया, इसको आत्म माया कहते हैं। आत्म माया या अंतरंगा शक्ति जो कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, वो ये करती है, आत्म माया। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की, प्रभु हमारा भी थोड़ा भोग कीजिए, हम भी आपकी पत्नी है। तो भगवान ने कहा चलो तुमको जो है तुम्हें भोग लगाते हैं। तो भगवान ने गोकुल में जब माटी खाई, तो माटी खाने के बाद क्या हुआ, दाऊ ने देख लिया। अब दाऊ को तो यशोदा मैया ने कह रखा था, बेटा कान्हा का ध्यान रखना। थे चाहे कान्हा से 1 साल ही बड़े, पर शुरू से ही बड़े भाई की तरह रहे हैं, खुद भी बच्चे हैं, पर भगवान कृष्ण को बच्चा समझते हैं। कान्हा क्या कर रहा है, मत कर ऐसा। कान्हा को बहुत समझा रहे हैं, कान्हा तो कहाँ किसी की सुनते हैं, वो तो अपने मन की करते हैं। तो मिट्टी खा रहे हैं, तो जाके अब सोचा ये सुनता तो है नहीं, तो जब अपने से कोई बात नहीं बनती, कुछ अपने कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती, तो बड़ों को जाकर उनसे सहायता लेनी पड़ती है। तो दौड़े दौड़े गए, यशोदा मैया को जाके शिकायत लगाई, मैया कान्हा ने माटी खाई। अब भगवान श्री कृष्ण जब माटी खा रहे थे तो यशोदा मैया ने उन्हें बुलाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्म माया को पहले से ही आदेश दे रखा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे मनुष्य बना देना है और मेरी मैया को भी मनुष्य वाली ही झांकी देनी है। ना तो मैं ये याद रख सकूं कि मैं भगवान हूं, ना मेरी मैया को ये याद रहे कि मैं भगवान हूं, दोनों भूल जाएं। तो भगवान ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं कि मैं भगवान हूं, तभी तो उनको वो मनुष्य वाली लीला करने में असली आनंद आएगा। अगर वो एक्टिंग करते रहेंगे तो उसको उसमें क्या मजा है। तो भगवान श्री कृष्ण को सच में लगने लगा कि मैं एक बच्चा हूं, मैंने मिट्टी खाई और मेरी माँ मुझे मुंह खोलने के लिए कह रही है। कहा तूने माटी खाई, मुंह पे पूरा माटी लगा हुआ, कह रहे नहीं, सिर हिला रहे नहीं। तब मैया ने कहा बेटा मुझे तो लगता है तूने खाई है, तेरे मुंह पे माटी लगी है। बोलते इशारा करके दाऊ ने लगा दी। तो कृष्ण मैया तो समझती थी कितना चालाक है, कहती मुंह खोल के दिखा, फिर पता चल जाएगा माटी खाई कि नहीं खाई। अब कन्हैया डर गए, कृष्ण भगवान ये सोच के डर गए कि मुंह में तो मिट्टी है, अगर मैंने मुंह खोल दिया मेरी डांट लगेगी, मैया मुझे मारेगी, मेरी पिट्टी पिट्टी हो जाएगी। अब जो है भगवान श्री कृष्ण की दूसरी शक्ति जागृत हो गई। भगवान की कई शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति भी भगवान के अंदर निहित रहती है। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा मेरे प्रभु को डराती है, कौन है ये स्त्री, इसको बताती हूं मैं, अभी इसको मैं दिखाती हूँ रंग तमाशे कि ये कौन है। भगवान को छोटा समझती हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति जब एक्टिवेट हुई तो उसने क्या किया, भगवान के मुख में मिट्टी की जगह पूरा ब्रह्मांड ही दिखा डाला और यशोदा मैया को डराने की कोशिश की।
ये तो धन्य है यशोदा मैया का वात्सल्य। यशोदा मैया भी कोई कम नहीं थी। यशोदा मैया की वात्सल्य के विषय में कहा गया, इतना अधिक प्रबल मैया का वात्सल्य था कि ऐश्वर्य शक्ति भी उसके आगे घुटने टेक गई। ऐश्वर्य शक्ति ने पूरी कोशिश करी कि यशोदा मैया को आज तो मैं साबित कर ही दूंगी कि तुम्हारा लाला वास्तव में परमेश्वर है और इससे इज्जत से पेश आया करो। लेकिन मैया यशोदा का वात्सल्य इतना ऊंचा था, उसने कह दिया कि मेरे कान्हा को भूत चिपट गया और वो उसके मुंह में दिख रहा है मुझे, या मुझे भ्रम हो गया, लगता है मैंने नींद ठीक से नहीं ली। उसने माना ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। हम देखते देवकी मैया भी वात्सल्य रस में है और यशोदा मैया भी वात्सल्य रस में है। लेकिन देवकी मैया का जो वात्सल्य है वो क्या हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये भगवान है। वो भी उन्हें अपना पुत्र की तरह प्यार करती हैं, पर उन्हें पता है कि मेरा पुत्र जो है ये ब्रह्मांड का स्वामी है। वो इस बात को जानती हैं, इसीलिए उनके वात्सल्य में थोड़ा सा ऐश्वर्य का मिश्रण है। लेकिन यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो तो बिल्कुल खालिस शुद्ध सोने के समान है, जिसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है। ये मेरा बेटा ही था, मेरा बेटा ही है और मेरा बेटा ही रहेगा। तो कई तरह की भगवान की आत्म माया है, तो उसमें से एक जो है ये ऐश्वर्य शक्ति और लीला शक्ति में झगड़ा चलता रहता है आपस में। तो खैर भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्म माया या अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार में जब भगवान आते हैं तो वो अपनी आत्म माया, अपनी अंतरंग शक्ति से कई सारी लीलाएं करते हैं। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि कन्हैया तो नॉर्मल बच्चे की तरह रो रहा है, इसमें क्या, इसमें इतना पूरा अष्टकम लिख डाला। एक बच्चे के रोने पे, उसके घबराने पे क्या कोई अष्टकम लिखता है? इतना बड़ा दामोदर अष्टकम जो लिख दिया कि रो रहा है, आंखें मसल रहा है, ये कोई लिखने वाली बात है? सबके बच्चे रोते समय आंखें मसलते हैं। तो मूर्ख लोग जो है ये भगवान की अंतरंग शक्ति को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे। कोई नॉर्मल व्यक्ति जब महाभारत पढ़ता है तो वो कहता है एक तरफ अर्जुन लड़ रहे थे, एक तरफ कौरव लड़ रहे थे, तो इसमें क्या बड़ी बात है? दोनों तरफ लड़ाई हो रही थी। तो उन्हें लगता है जैसे कौरव थे वैसे पांडव थे और कृष्ण भी उनमें से एक ही थे। मतलब नॉर्मल आदमी थे ये लोग, इनमें कुछ विशेषता नहीं थी। किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन भी जो है वो दिव्य स्थिति में थे और श्री कृष्ण भी दिव्य स्थिति में थे, लेकिन भौतिक लोग इस बात को समझते नहीं है और ये बातें भौतिक लगती हैं देखने में, कार्यकलाप बिल्कुल भौतिक लग रहे हैं कि लड़ाई ही तो चल रही है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी का मसला है, प्रॉपर्टी की लड़ाइयां आज भी चलती है भाइयों में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें इतनी बड़ी महाभारत काव्य को लिख डाली, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का जो गायन हुआ है, इसके लिए जो ये पृष्ठभूमि बनी है, अर्जुन को जो ये भ्रम हुआ है, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब दिव्य प्रबंध के द्वारा हुआ। ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसको साधारण घटना नहीं समझना चाहिए कि दो भाइयों में लड़ाई हुई, एक भाई ने कहा मैंने लड़ाई नहीं करनी, तो उसके फ्रेंड ने उसको मोटिवेट किया, क्यों नहीं लड़ाई करनी, तू अपनी जमीन ले, तू क्यों छोड़ेगा उसको, और फिर उसने लड़ाई कर दी और वो जीत गया। तो इसमें इतनी बड़ी गीता और भागवत लिखने की क्या जरूरत है? ऊपर से अगर आप देखो भौतिक व्यक्ति तो यही देखेगा ना कि दो भाइयों में प्रॉपर्टी का लड़ाई हुआ, चचेरे भाइयों में, तो एक भाई ने एक मना कर दिया लड़ने से कि ये तो बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया, तो उसका एक फ्रेंड था जिसने उसको मोटिवेट किया, नहीं तू लड़, तो उसकी मोटिवेशन से वो लड़ा और जीत गया। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बहुत दिव्य रहस्य की बातें भगवत गीता। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवत गीता भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में इस प्रकार दिया, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए,
जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। तो भगवान ये बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मुझ में ही मन लगाओ। इस बात को कौन समझेगा? अब मान लीजिए किसी नास्तिक को पकड़ो, ए तुम एक सीक्रेट बताएं। बोले क्या सीक्रेट है? अरे इतना बड़ा टॉप सीक्रेट है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। बताओ बताओ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। क्या बताया भगवान? तो कौन है कृष्ण, क्या बताया उन्होंने? तो वो कहेगा पहले तो है कौन कृष्ण? है एक भगवान है कृष्ण, और उन्होंने गीता में सीक्रेट बताया। तो उसको आप बहुत उसको वो कहेगा सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हो गया। क्या है वो सीक्रेट? वो सीक्रेट है कि कृष्ण कह रहे मेरी पूजा करो, मेरी मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार। ये कैसा सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई तंत्र करो, कोई वो करो, कोई क्रिया करो, अच्छे दुनिया में सबके साथ अच्छा करो। ये क्या है? मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। ये कैसा सीक्रेट बता रहा है? ये सीक्रेट तो मैं भी बता दूंगा। कोई आदमी अगर सोचे कि टॉप सीक्रेट बात बताने के नाम पे भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी पूजा करवा डाली, तो ये तो बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में यही रहस्य है, यही सीक्रेट है। क्योंकि वास्तव में कृष्ण की सेवा करके ही हमें आनंद मिल सकता है। कृष्ण की सेवा करने के लिए ही हमारा गठन हुआ है, आत्मा का जन्म ही इसी कार्य के लिए हुआ है। कृष्ण को प्रणाम करने से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा, यही सीक्रेट है। तो ये बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती बात। बड़े बड़े अध्यात्मवादी, गीता पे प्रवचन करने वाले, वो तक भगवान के आगे नमस्कार नहीं करते, वो उनको नतमस्तक नहीं होते। गीता पे प्रवचन करेंगे पर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए? मूर्खता की पूरी चरम सीमा पार। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं थे। अर्जुन ने इस बात को समझा, वास्तव में ये बहुत सीक्रेट बात है, और अर्जुन ने इसको अपने जीवन में उतारा भी। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव भगवान के प्रयाण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की जय। अंत में प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया था। अर्जुन को देखने में लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन गीता वीता सब भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्जुन को सब कुछ याद था, और उन उद्देश्यों को याद करने के बाद उसने क्या किया, अपने जीवन के कार्यकलापों में भगवान के उन उपदेशों को मिला लिया। ऐसा ना हो जाए कि बस हम गीता और भागवत पढ़ते ही रह जाए सारी जिंदगी। आपने टीवी सीरियल में दादियां देखी होंगी, ज्यादातर टीवी सीरियल में दादियों के हाथ में माला होती है, आंख पे चश्मा होता है, सामने कोई पोथी रखी, कोई ग्रंथ रखा होता है, और मुंह पे क्या होता है, चुगलियां होती हैं, ऐसा वैसा। अच्छा वो मेरी बहू ऐसा कर रही है, उसने कोई काम नहीं किया, अभी चल के उससे बताती हूँ। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ऐसा ही दिखाया दादियों को, फिल्मों के अंदर, टीवी सीरियलों में भी ऐसा ही दिखाया है। बड़े बड़े ग्रंथ लेकर बैठी हैं ज्यादातर, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। घरों के अंदर यही हालत हो गई, लोग बस गीता भागवत को पढ़ते ही रह जाते हैं, उनको जीवन में उतार ही नहीं पाते। जिसको कहते हैं ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरा। मुंह पे जो है भगवान का नाम लेते रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन हृदय के अंदर उसको हृदयंगम नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि केवल बातें ना करते रह जाएं, हम इन चीजों को धारण भी करें, गीता के इन उपदेशों को। और विशेष रूप से कौन सा उपदेश आज हमने सीखा? भगवान को मन में धारण करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, और भगवान की सेवा करनी है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान के भक्त बनना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को अपने मन में धारण करना है, और भगवान को नमस्कार करना है। ये चार काम करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा केवल उपदेश ना देते रह जाएं, रोज सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो भी ठाकुर जी के विग्रह हैं, ऐसा ना हो बस उनको नमस्ते कह दो, आप धरती पर झुककर उनको प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर के भगवान तो बहुत बड़े हैं, उन्हें तो हम दंडवत प्रणाम करेंगे, ये घर के भगवान का क्या होता है, इनको रोज रोज कौन प्रणाम करे। ऐसा नहीं, आलस्य के कारण अपने भगवान को प्रणाम करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई शान शौकत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता में कि मुझे नमस्कार करो, खुद बोला उन्होंने माम नमस्कुरु। तो भगवान को पसंद है नमस्कार पाना, तो भक्तों को चाहिए कि जो भगवान को पसंद है उनको वैसा ही करना चाहिए। तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए, सुबह शाम भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
माताओं को पंचांग और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जतन करता रहता है, दिन रात उसी विषय में सोचता रहता है। और मन मना, अपने मन में मेरा चिंतन करो। तो आप कहोगे और काम कैसे करें, हम घर बार संसार के लोग हैं, हम तो हमें सब कुछ करना है, कैसे करेंगे अगर कृष्ण का चिंतन करते रहे दिन भर? तो कृष्ण चिंतन करने का ये मतलब नहीं है कि दिन भर माला पकड़ के बैठे रहें, ऑब्वियसली अगर वो करें तो बेस्ट है। कृष्ण चिंतन का अर्थ है जो भी कार्य करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। हम घर की सफाई करें क्योंकि कृष्ण का घर है, हम बच्चे पालें क्योंकि कृष्ण के बच्चे हैं, हम पत्नी का ध्यान रखें क्योंकि कृष्ण ने हमें दिया है। बस ये सोच के, और एक सेकंड ना लगाएं हम इसको छोड़ने में। किसी दिन भी हमें कह दिया जाए अभी के अभी घर, प्रॉपर्टी, पति पत्नी, बच्चे छोड़ो, और हम एक सेकंड में उसको छोड़ सकें, ऐसी अनासक्ति रखनी है परिवार से। केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इनका ध्यान रखना है। ये बहुत मुश्किल काम है। तलवार की धार पे चलना आसान है, लेकिन निर्लिप्त रहकर संसारिक कार्य करना सबसे मुश्किल काम है। भौतिक जगत में रहकर इस भौतिक जगत को अपना ना मानते हुए भी इसमें रहना और इसकी सेवा करना बहुत मुश्किल है। आग के साथ खेलना है, आग के साथ जो खेलता है उसका हाथ जल ही जाता है। अगर आप अपने पति को रिझाने लगे, आज से मान लीजिए आपने मोटिवेशन ले ली, अब तो मैं कृष्ण का ही रूप समझूंगी उनको, कृष्ण ने मुझे दिए हैं, और आप अपने पति की खूब सेवा करने लगे और पति प्रसन्न हो गया मान लो गलती से, और वो आपसे प्यार करने लगा, तो आप उसके मोहजाल में फंसी जाओगे। फिर आप भूल जाओगे कृष्ण, और फिर पति और आपका अलग ही शुरू हो जाएगा कुछ और। ये बड़ा मुश्किल काम है कि उसके बावजूद भी याद रखना कि मैंने केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा की है, बदले में जो ये प्रेम दे रहे हैं इसको भी मैं अपने पास नहीं रखूंगी, ये भी कृष्ण को अर्पित करती हूँ। ये आज से मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश दूंगा, अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार कर रहे हैं, खूब खिला रहे पिला रहे हैं, और बड़े होते होते बच्चों से मोह ही हो गया, मैंने इतना प्यार किया, इतना तेरे को खिलाया। बहुत मुश्किल है ये। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी बच्चों से, कृष्ण ने दिए हैं, सिर्फ इसके लिए पाल पोस के बड़ा करना है, उसके बाद इनको छोड़ देना है इनके हाल पे। हमारा ध्यान रखेंगे, बुढ़ापे में हमें प्यार करेंगे, ये हमारे हैं ही नहीं। हमारा है क्या? ना पति हमारा, ना पत्नी हमारी, ना बच्चे हमारे, इनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। बदले में हमें प्यार करेंगे, बदले में हमें पूछेंगे, हमारा हाल खबर लेंगे। इसके लिए थोड़ा ना हम प्रेम कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा ना सेवा कर रहे हैं इनकी कि बदले में कुछ दें, हमें तो चाहिए भी नहीं। हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न रहे, कृष्ण ने हमें ये दिए हैं। कोई कर सकता है क्या ऐसा? कितना मुश्किल है। जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए वो क्यों किसी की सेवा करेगा बताइए? कोई नहीं करता है। आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करेंगे जहां पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी? कोई नहीं करेगा। तो कृष्ण संसार करो, छाड़िए अनाचार, कृष्ण का समझ के संसार में रहो तो भगवत प्राप्ति भी तो इतनी आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है भी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं। उदाहरण किसका दिए? नौकरानी का। घर में नौकरानी आती है, ठीक है, तो नौकरानी क्या करती है? बच्चों को खाना खिलाएगी बहुत प्यार से। बाबा क्या खाएंगे? बाबा रो रहे हैं, अरे रो रहे हो, चुप हो जाओ, बहुत प्यार करेगी उसको। पर क्या सोचेगी? मेरा बेटा थोड़ना है, मुझे क्या लेने देना, मेम साहब का बेटा है, पैसे लेने मैंने चलते बनना है, ये मरे जी मुझे क्या है, मेरा काम है इसका ध्यान रखना, मेरी नौकरी है, मेरी ड्यूटी है। मेरे ड्यूटी के टाइम में अगर ये बच्चा रो रहा है तो इसको चुप कराना मेरा कर्तव्य है। मेरी ड्यूटी के टाइम के बाद ये मरे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नौकरानी की स्थिति है। वो जितना प्यार दिखा रही है बच्चे को, सोना बाबा अपने हाथ से खिला रही है, उसको गोद में प्यार कर रही है, दुलार रही है, वो पूरी तरह प्रोफेशनल है। वो बच्चा अगर मर भी जाएगा ना तो भी वो बस झूठे मूठे आंसू दिखाएगी और अंदर से उसको रोना नहीं आएगा। घर के अंदर कोई गेस्ट आ गया, आइए मामी जी, आइए मामा जी, बैठिए बैठिए, एसी लगा देती हूँ, ये पिला देती हूँ, ऐसा लगता है जैसे उसका अपना रिश्तेदार आ गया। लेकिन मन में क्या सोचती है? मुझे क्या लेना देना, पता नहीं कौन आया है, पर मालिक का कोई अपना है, मालकिन का कोई अपना है, तो उनका जो अपना है उसका मुझे ध्यान अच्छे से रखना है। टीवी चलाएगी, उनको खिलाएगी पिलाएगी, प्रसन्न कर देगी उनको, और वो कहेंगे हाँ हाँ भाई नौकरानी तो बड़ी अच्छी है, आपकी दीदी ने बड़ा ध्यान रखा, बस उसको पगार अच्छी मिल जाएगी, उसको उससे मतलब है। इसी तरह से संसार में अपना घर बार संसार जो देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के निज जन हैं, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत प्रेम दिखाना है, पर हृदय से इतना भी आसक्ति नहीं रखनी। जैसे श्रीवास पंडित का अपना सगा बेटा, अपना एकमात्र बेटा उनका मर गया, और वो क्या कर रहे? कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु का, कीर्तन में नाच रहे हैं। ये होती है अनासक्ति।
पर ऐसा थोड़ा ना है कि बच्चे से प्यार नहीं करते थे, उसको देखते नहीं थे, सब करते थे, लेकिन आसक्ति नहीं रखी, मोह नहीं रखा। प्रेम में और आसक्ति में अंतर है। प्रेम करने के लिए देखिए, कोई इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि आप प्रेम करने से मना कर रहे हो क्या। प्रेम तो करना है, बच्चों से भी प्रेम करना है, पति से भी करना है, पत्नी से भी करना है, सास ससुर से भी करना है, सबसे करना है। लेकिन प्रेम में और मोह में, आसक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेम में और आसक्ति में क्या अंतर होता है कि प्रेम निष्काम होता है, प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता। आसक्ति कहती है जब अगर मेरे को बदले में इनसे मिलेगा तो इनसे मेरा अटैचमेंट रहेगा, जब तक ये दे रहे हैं तब तक है, जब नहीं देंगे तो भी नहीं रहे। लेकिन प्रेम क्या कहता है, ये चाहे दे या ना दे मुझे बदले में, मैं इनसे करती रहूंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है इनसे प्रेम करना, मैं करता रहूंगा अपना कर्तव्य। और प्रेम में और आसक्ति में एक अंतर और क्या है, प्रेम क्या कहता, प्रेम खुला छोड़ता है और आसक्ति बांधती है। आसक्ति कहती है बंधन में रहे, मेरे साथ रहे, मेरी नजरों के सामने रहे, मुझसे जुड़े रहे, मुझसे चिपके रहे, मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करे। और प्रेम क्या कहता है, इनको जैसे रहना है वैसे रहे, इनको जो पसंद है, बल्कि मुझे पता चले इनको क्या पसंद है, मैं भी इनकी मदद करूं। जैसे द्वारका की रानियां और ब्रिज की गोपियां, द्वारका की रानियों ने भी कृष्ण से प्रेम किया है और ब्रिज की गोपियों ने भी कृष्ण से प्रेम किया है। अंतर क्या है, केवल इतना है कि द्वारका की रानियां श्री कृष्ण के संग रहना चाहती थी, श्री कृष्ण को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, और गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण प्रसन्न रहें। अगर श्री कृष्ण हमसे दूर रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी है, हमें उनके साथ नहीं रहना। मथुरा कितना दूर था वृंदावन से, सुबह जाके शाम तक भी वापस आया जा सकता था, इतना ही दूर था, लेकिन कभी नहीं गई मथुरा में। बहुत तड़प होती थी मन में, बड़ी बड़ी इच्छा होती थी कृष्ण के दर्शन करने की, पर कभी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अगर प्रसन्नता इसी में हमसे दूर रह के खुश हैं तो उनको खुश रहने दिया जाए, तो इसको कहते प्रेम। तो खैर वैसा तो चलो हम प्रेम और आसक्ति अभी नहीं कर सकते, पर फिर भी हम कम से कम इतना करें, इस संसार में निर्लिप्त रह के रहें। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। इस संसार में कैसा रहूं, निष्काम होके कर्म करूं और ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी को स्पर्श नहीं करता। प्रभु आपकी कृपा से इस भौतिक संसार में, इस परिवार में, इस घर में रहते हुए भी ऐसे रहूं कि घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, यहाँ पे कोई मेरा नहीं, मेरे तो केवल सिर्फ आप हैं और इसके अलावा कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा का समापन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। आज तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, एक प्रश्न आशु माता जी ने हाथ खड़ा किया है। जी आशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि भक्त क्या है और भक्ति क्या है। अगर भक्त वो होते हैं जो 24 घंटे भगवान का चिंतन करते हैं, या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कार्य करते हैं, क्या उन्हें भक्त कहते हैं?
या फिर भक्ति, अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति क्या है? क्या भगवान की सेवा करना, भागवतम का अध्ययन करना या माला करना क्या है प्रभु जी? ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा इसके बारे में। भक्त का आपने पूछा है प्रश्न, भक्त क्या है और भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ होता है अपने स्वामी की, अपने आराध्य की प्रसन्नता वाले कार्य करना, जो उनको पसंद है वो चीज करना, उसको भक्ति कहते हैं। और भक्त का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो केवल अपने स्वामी को रिझाने के लिए, अपने स्वामी को, अपने अधिष्ठाता को प्रसन्न करने के सिवा और कोई काम नहीं करता। उसका जीना मरना जागना सोना सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है, उसको भक्त कहते हैं। भक्त का मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी इच्छा पूरी है ही, मर गई, बस आप ही आप बचे हो, आपकी क्या इच्छा आप ये बताओ, मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा, जैसा आप चाहोगे वैसे हम कपड़े पहनेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा भोजन करेंगे, जैसे आप चाहो वैसा हम रहेंगे, हमारा रहना खाना कर्म करना बोलना, जो आपको पसंद है वही बात करेंगे, जो आपको नहीं पसंद वो कभी नहीं बोलेंगे, उसको कहते हैं भक्त। भक्त का मतलब सिंपल है, जो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है ऐसे काम करना जो उनको पसंद है और ऐसे कामों से दूर रहना जो उनको पसंद नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी, हमें पता कैसे लगेगा कि भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्या भगवत गीता पढ़ने से या भागवतम पढ़ने से, एसोसिएशन करने से या आरती कीर्तन, क्या इन्हीं सब को कहते हैं कि भगवान को मतलब प्रसन्न करते हैं इन्हीं सब चीज़ों से? क्या ऐसा है क्या प्रभु जी? अभी हमारा स्तर इतना तो नहीं है कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, टिंग डिंग 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 डिंग, हे आशु बेटी मैं प्रकट हो गया, मैं तुझे बताने आया हूँ मुझे क्या पसंद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के सीधे सानिध्य के अभाव में साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों की शरण लेनी पड़ेगी। साधु बताएंगे भगवान को क्या पसंद है, शास्त्र बताएंगे कि भगवान को क्या पसंद है, और गुरुदेव बताएंगे कि भगवान को क्या पसंद है, क्या उनको प्रसन्न करता है। इन तीनों से हमें सलाह लेनी है। हमें पड़ोस वाली आंटी कहेगी अरे काशी पे तो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ तो वो होता है। हमारे को कोई बगल वाले मंदिर के पंडित जी बताएं अरे व्रत तो इस दिन होता है, तुम माला गलत तरीके से करते हो, माला ऐसे नहीं करते, ये क्या नाचते रहते हो, तुम ऐसे नहीं होता। हमारे रिश्तेदार हमें आके बताएंगे अरे भक्ति का मतलब आडंबर थोड़ना है, लंबे लंबे तिलक। ये लोग हमें नहीं बताए, हमें इनसे नहीं सीखना है, हमें सिर्फ 3 लोगों से सीखना है, यही हमें भक्ति के बारे में बताने के लिए ऑथराइज्ड हैं। पहला तो साधु, दूसरा गुरु और तीसरा शास्त्र। शास्त्र का मतलब फिर ये साई संगीता नहीं है, ये यदु चालीसा ये सब नहीं चलेगा, आशा रामायण। शास्त्र का मतलब है जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं वो वाले शास्त्र, उसमें भी मुख्य रूप से भक्ति शास्त्र अर्थात भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये सब शास्त्र जो हैं इन्हें पढ़ना है। और गुरु मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हमें हमारी संस्था में जो जिन गुरु महाराज से भी हमारी दीक्षा हो या प्रभुपाद जी या आचार्य, ये सब गुरु वर्ग में आ जाते हैं। और साधु, साधु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में आचरण है, पालन है। साधु भी कई तरह के होते हैं, स्वजातीय और विजातीय। तो हमें स्वजातीय साधुओं का ही संग करना है। जो दूसरे संप्रदाय के साधु हैं, दूसरे तिलक लगाते हैं, दूसरे भगवान की या दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी साधु हैं, बट उनका हमें संग नहीं करना है, पर उनके प्रति अपराध भी नहीं करना है। हमें केवल उन साधुओं से सीखना है जो हमारे संप्रदाय के हैं, जो हमारे गुरु के द्वारा ऑथराइज्ड हैं और जो हमारे ही शास्त्रों को, हमारे भक्ति शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो ऐसे साधु, गुरु और शास्त्र, ये 3 हमें बताएंगे कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, प्रेम क्या है? क्या विरह ही एक सच्चा प्रेम है, जैसे गोपियों को हुआ था श्री कृष्ण के प्रति? क्या उसी को प्रेम कहते हैं या फिर कुछ और है प्रभु जी? प्रेम का अर्थ होता है तुमको क्या पसंद है वही हम करेंगे, बस जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तुमने कह दिया रात है तो चाहे हमें सूरज दिख रहा हो फिर भी हम कहेंगे नहीं रात ही हो रही है। प्रेम तो अंधा होता है। ऐसा ये संसारिक प्रेम तो काम वासना से जनित है, लेकिन भगवान से जिसका सच्चा प्रेम हो जाता है फिर वो कुछ नहीं सोचता मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना है, वो सिर्फ ये देखता है भगवान को क्या पसंद है। तो प्रेम का अर्थ होता है आपकी प्रसन्नता का कार्य करूंगा। और स्वाभाविक रूप से प्रेम के 2 वो बताए गए हैं। प्रेम के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, 2 पॉइंट्स है, 2 बिंदु है प्रेम के। पहला तो सवय अहेतुकी और अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रतिदति।
अहेतुकी और अप्रतिहता। अगर आपको पता लगाना हो कि जो आप कर रहे हो वो प्रेम है कि नहीं, तो ये 2 पॉइंट्स पे चेक आप कर सकते हो। ये दोनों चीजें अगर उसमें है तो वो प्रेम है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। अहेतुकी मतलब इस व्यक्ति से मेरा प्रेम किसी कारण से नहीं है, कोई कारण नहीं है मेरे पास, बस मुझे इनसे प्रेम है क्योंकि मुझे इनसे प्रेम है, कोई यही मेरा स्वभाव है। जैसे राधा रानी को कृष्ण से प्रेम है तो वो किसी कारण से नहीं है कि बंसी बजाते हैं तो प्रेम है, बंसी बजाना बंद कर देंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। मोरपंख लगाते हैं तो प्रेम है, ब्रह्मांड के स्वामी है, उन्हें सिर्फ कृष्ण से प्रेम है क्योंकि कृष्ण से उनको प्रेम है। अहेतुकी होना चाहिए। अहेतुकी मतलब कोई कारण ना हो, कोई हेतु ना हो प्रेम का। ज्यादातर लोग कृष्ण से प्रेम इसलिए करते हैं, मेरे जीवन में बड़ी समस्या थी, कृष्ण ने चमत्कार किया तब से तो जी मेरा बड़ा भाव बन गया भगवान के प्रति। जिस दिन भगवान कृष्ण फटका मार देंगे उसी दिन भाग जाएंगे ये लोग, इनका प्रेम झूठा है। प्रेम होता है अहेतुकी। और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, जीवन में किसी भी समय, किसी भी कारण कभी टूट ना पाए हो। अप्रतिहता सदैव रहेगा और वैसा ही रहेगा, कभी कम नहीं हो पाएगा, इसको कहते प्रेम। अहेतुकी अप्रतिहता। जी प्रभु जी, अगर हमें ये इच्छा हो कि भगवान के दर्शन हो जाए या फिर उनके चरण कमल के मतलब दर्शन हो जाए, तो क्या ये भी ये प्रेम के अंदर नहीं आएगा? ये क्या एक स्वार्थ हो जाएगा भगवान से जो होगा? स्वार्थ तो है, निश्चित रूप से स्वार्थ है, लेकिन ये आध्यात्मिक स्वार्थ है, ये चलता है, ये कर सकते हैं। जी प्रभु जी, तो ये क्या प्रेम के अंदर ही आएगा कि उनसे हमें प्रेम है तो हम ये उनके प्रेम के दर्शन अंतर्गत पाते ही हैं? आएगा, बिल्कुल प्रेम के अंतर्गत आएगा, पर ये इतना श्रेष्ठ प्रेम नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम तो होता है प्रभु को जब मर्जी तब दर्शन दें, हम तो सेवा करते रहेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, यू वर्क इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। आप भगवान के दर्शन के लिए ललायत मत रहिए, आप इतनी अच्छी सेवा कीजिए कि भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आए, वो कहे कितनी अच्छी सेवा करती है मेरी, चलो इसको चल के दर्शन देते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद सही भक्तों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, की जय, और जगत गुरु हरे कृष्ण। विष्णु